जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। जैसा कि हम लोग डेली बेस पर हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा के बारे में हम लोग देख रहे थे, सेट देख रहे थे, प्रैक्टिस सेट। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 देख लिए थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, है ना। आज हम लोग आज हम लोग आएंगे एडिटोरिया का सेट 2 में, हम लोग आएंगे सेट 2 में आएंगे। ठीक है, सेट कितना पर, सेट 2 में हम लोग आते हैं। आइए इससे संबंधित हम लोग देखते हैं सवाल। इसमें पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे सेट 1, उसमें जीएस के बारे में बात किए थे। इसमें भी सिर्फ जीएस के बारे में 75 क्वेश्चन जो है, 75 क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। चलिए, ये देखिए पहली सवाल क्या कहता है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आपका पहला ऑप्शन मारेंगे हम लोग, क्या मारेंगे कि विद्युत के सॉरी, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। विद्युत के उष्मीय प्रभाव से फ्यूज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विद्युत के उष्मीय प्रभाव से संबंधित है ना। आइए अगले सवाल में हम आते हैं। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो मतलब ऑप्शन दिया गया है, घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी। इसका आंसर क्या लगाएंगे? अपरिवर्तित रहेगी, है ना। आइए अगले सवाल में आते हैं कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे है क्या? कौन से चर प्रभावित होते हैं? तो वेग और तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो वेग और तरंग दैर्घ्य, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। आइए अगले सवाल कि किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का दोगुना होता है, तो आपको कौन में से लगाएंगे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप जानते हैं इसको निकालने का सबसे सरल तरीका कि सी माइनस 0 बटा में 100 बराबर कितना? तो एफ माइनस 32, एफ माइनस 32, 32 है, 32 एफ माइनस 32 और बटा में 180। कोई दिक्कत? 180। तो यहाँ बोल रहा है कि एफ जो है बहादुर सी के क्या चीज है? दुगना है। सी का क्या है? तो दुगना है। एफ बराबर सी दुगना। तो जहां पर एफ है तहां पर 2 सी लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद आप हल कर लीजिए तो कौन आ जाएगा? तो आपको सी आ जाएगा। जैसे एफ यहाँ पे लिखा था, एफ के जगह एफ जहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 सी। तो 2 सी, तो सी का मान निकल जाएगा, अब सेल्सियस में ही निकल जाएगा, तो कौन हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, है ना। आइए अगले सवाल पाते हैं। क्या बोल रहा है? 1 हॉर्स पावर में कितना जूल जूल पर सेकंड होता है? 746 जूल पर सेकंड होता है। कितना? 746, 746, है ना, 746। आइए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 6। 6 क्या बोलता है कि लोलक लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होता है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या बोलता है कि अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक लक्षण है कि शून्य, अतिचालक लक्षण है शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता। ऑप्शन नंबर ए। 8 में क्या कहता है? 8 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन जो है ना, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। बाकी सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है ना, सब आउटपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अब 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। और आप क्या करेंगे, पहले आप अपने से आंसर लगाएंगे, इसके बाद मेरा आंसर सुनेंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो बेकुरेल बेकुरेल द्वारा। किसके द्वारा? तो बेकुरेल द्वारा। कब किया गया था? लगभग तो 1896 के आसपास में किया गया था। 1896 में इसका खोज किया गया था, है ना। अगले सवाल बोलता है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो कक्षों का भरने का क्या होता है? किसके सिद्धांत पर? तो ऑफ बाउ का सिद्धांत पर। किस पर? ऑफ बाउ के सिद्धांत पर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। 11 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व जो है से आपको हीरा है। क्या है? तो मूल तत्व आपको हीरा है। मूल तत्व हीरा है। आइए 11 के बाद हम लोग 12 देखते हैं।
12 क्या बोलता है कि सोप स्टोन मुख्यतः है, तो क्या है सोप स्टोन? तो मैग्नीशियम सल्फेट है। क्या? तो मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर डी। 13 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है? तो तांबे का मिश्र धातु का नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी रोज रोज मेटल एवं टाइप मेटल, दोनों आपको तांबे का नहीं है ना। अगर पूछ देगा पीतल, पी और तल, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल में मिश्रण है सीयू प्लस जेड एन, सीयू प्लस जेड एन। वही आपको बोल देगा कांसा, कांसा, कांसा जो किसका मिश्रण है? तो आपको सीयू प्लस क्या एस एन, सीयू प्लस एस एन, है ना। वही जर्मन सिल्वर बोल देगा सीयू प्लस जेड एन प्लस एस एन आई, प्लस एन आई निकल, ठीक है। वही गन मेटल बोल देगा तो सीयू प्लस जेड एन प्लस एस एन। वही टाइप मेटल बोल देगा तो पीवी प्लस एस वी प्लस एस एन, है ना। इस करके हम लोग बराबर से देख सकते हैं। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। आइए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात को ना, स्थिर अनुपात को तो जोसेफ जोसेफ प्रॉस्ट, जोसेफ प्रॉस्ट, जोसेफ प्रॉस्ट। आइए अगले सवाल पर कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मॉर्फिन, मॉर्फिन पत्ता से होता है। मॉर्फिन जो है किससे होता है? तो पत्ता, सॉरी फल से। किससे प्राप्त होता है? तो फल से, फल से प्राप्त होते हैं, है ना। आइए सवाल नंबर हम देखते हैं 17, सवाल 17 देखते हैं, क्या वो साफ दिख रहा होगा? सवाल नंबर 17 बोल रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एनटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद, उत्पन्न करने वाला पद क्या है? उत्पन्न करने वाला पद, तो क्या ऑप्शन? क्रेबस चक्र, क्रेबस चक्र, क्रेबस चक्र है। क्या है? तो क्रेबस चक्र। आगे आता है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। मतलब पादप और जंतु में भिन्नता का कारण क्या होता है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति। एक में आपको कोशिका भित्ति होती है, जबकि एक में आपको कोशिका झिल्ली होती है ना। जैसे कोशिका भित्ति, पेड़ में क्या होता है? कोशिका भित्ति होते हैं। आइए सवाल नंबर हम देखते हैं 19। सवाल नंबर 19 देखते हैं, क्या बोलता है कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है? तो मर्पिकोलॉजी, मर्पिकोलॉजी, मर्मिको, मर्मिकोलॉजी, सॉरी मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग जो है सो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो आपको यकृत, है ना, यकृत। आइए अगले सवाल कि कौन ऐसे अगले सवाल है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी, हथेली में पाई जाने वाली, तो मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। आगे सवाल बोल रहा है कि कौन सा विटामिन ई से कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है, तो टोकोफेरोल, यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, है ना। बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण जो आपको है, तो आपको टाइफाइड के लिए किया जाता है बिडाल परीक्षण। बिडाल परीक्षण जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है। सूखा सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन, तो आपको एब्सिसिक अम्ल, कौन है? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। आइए साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? मतलब किससे संबंधित है साल्क टीका? साल्क टीका है तो पोलियो से संबंधित है। किससे? तो पोलियो से संबंधित है। आइए सवाल बोलता है 26, 26 क्या बोलता है? संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो आपको राज्यसभा द्वारा, किस द्वारा की जा सकती है? तो राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, 27 पर 27 क्या बोलता है कि किस वाद में, मतलब किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार तो नीति निषेध तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो किस कौन सा केस में? तो निर्ममा मिल्स वाद में, नहीं करने गया आपको, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन मीन वर्मा मिल्स वाद में किया गया था, है ना। कब के बारे में बात करते हैं? तो 1980, कब? तो 1980 में है, 1980 में केस हुआ था,
है ना। आइए अगले सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून तो 250 मतलब 250 आर्टिकल के तहत 250 आर्टिकल के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। वही बोल रहा है आपको 29 कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है ना। सार्वजनिक व्यवस्था समवर्ती सूची में नहीं आता है, संविधान के भारतीय समवर्ती सूची में नहीं आता है। अगली बोल रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पर पद धारण न करता है। तो आपको तो आपको क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, ये धारण नहीं करते हैं। चलिए बाकी तीनों को तीनों तो करवे करते हैं। आइए अगले सवाल बोलता है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्य को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। राज्य को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा वित्त आयोग द्वारा। किसके द्वारा, तो वित्त आयोग द्वारा। अगले सवाल बोल रहा है 32, बोल रहा है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। तो व्यक्त करता है तो कौन लगाएंगे, तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। 33 सवाल में आता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो विधानसभा के बारे में बात करेगा, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। कितना वहां पर पश्चिम बंगाल में है, तो आपको 294 है, 294। वही अगर मध्य प्रदेश में बात कर देंगे, मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 230 हुए। कितना है, 230। तमिलनाडु में बात कर देंगे तो 234 है, 234। और वही बिहार में बात कर देंगे आपको, तो बिहार के जन्म करता है कि 243 है। सबसे ज्यादा किसका हो गया, तो पश्चिम बंगाल। कितना हो गया, तो 294। अभी चुनाव होने वाला है लोकसभा, लोकसभा के बारे में जानते हैं अच्छा से। चलिए आगे आइए। निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित के बारे में बात कर रहा है, तो देख लीजिए पहला क्या लिखा गया है कि अबुल कलाम आजाद हिंद स्वराज के बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है ये, है ना। आपको एनी बेसेंट न्यू इंडिया, आपको कौन सही है, तो आपको यही सही है है ना। कॉमनवेल्थ है, ये कॉमनवेल्थ है ना, ये एनी बेसेंट के है, न कि तिलक का है, तो गलती होगा। महात्मा गांधी ये तो राजेंद्र प्रसाद के है, तो गलती हो जाएगा। ये हिंद स्वराज तो आपको आप दूसरा व्यक्ति का है ना। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है, तो गलती हो गया। सही कौन है आपको, बी सही है। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया बुक है, दो गो है, एक न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। दोनों को दोनों, ये जो दोनों दिख रहा है ना, दोनों किसका है, एनी बेसेंट का है। सही कौन लगा देंगे, सही पूछा है तो एनी बेसेंट, है ना। आगे सवाल पाइए। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता, तो सच्चिदानंद सिंह को। सचिंदा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 को देख के समझते हैं। बोल रहा है कि गांधी एरिन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी एरिन समझौता किस लिए हुआ था, तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करवाने के लिए, यही ना गांधी एरिन समझौता हुआ था। तो गांधी एरिन समझौता हुआ कब था, कोई बता सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए, है ना, कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ तक बताया जाता है कि मार्च 1931, मार्च 1931। और इतना जानते हो तो अगर डेट लिख दीजिए, कितना मार्च कैसे, है ना, कितना मार्च के आप डेट लिख सकते हैं, कितना मार्च के। हम देखते हैं कि कौन कौन बंदा इसका मैसेज करते हैं। हम बोल दिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना। और इसी को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको दिल्ली में बैठक हुआ था। आइए चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। आपको डेट बताना है ना। इसका आंसर लगा दिए थे ना, 36 का ए, 36 का आंसर लगा दिए थे। 36 बोलते हैं कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। जेल जाने वाला सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ क्या थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो जेल जाने वाले थे। अगले सवाल बोल रहा है कि मुंगेर के बरही बरहियाताल बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसको आप करेंगे,
तो अब ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्या लिखा है कि बकासत भूमि की वास्तविक मांग की वजह से उद्देश्य था, विरोध का उद्देश्य। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिलता है? नाव का, तो नाव के बारे में बात करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी। आगे लिखित है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध कर दिया था? तो उलेमा लोग विरोध किया था, अलाउद्दीन खिलजी को विरोध किया था। किसको विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी को। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित शासकों में से किस किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? 4 गो अश्वमेध छोड़ा था, है ना? तो कौन था आपको? तो अब ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। क्या मारेंगे? प्रवर सेन प्रथम। कौन था? प्रवर सेन प्रथम। आइए, चोल राजाओं में किस किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? सिलोन पर तो राजेंद्र प्रथम के थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। सूची 1 और सूची 2 से बयान करना है। एक तरफ आपको गीता दिया गया, वेद दिया गया है, एक तरफ आपको वेद में क्या क्या दिए गए हैं। तो आपको मिलान कर लेते हैं। तो मिलान करेंगे आपको, तो मिलान करेंगे तो ए का जो है ए का 4 के साथ करेंगे। स्रोत स्रोत एवं रचना का लेख कहाँ से मिलता है? तो स्रोत एवं प्रार्थना का ऋग्वेद से, है ना। बी को हम लगाए स्रोत एवं कर्म कांड यजुर्वेद से, है ना। संगीत का तो जानवे करते हैं कि संगीत क्या है? सामवेद से, ठीक है ना। अथर्ववेद का जंतर मंत्र के बारे में बात किया गया है। इस हिसाब से आंसर कौन होना चाहिए? आंसर ए होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 44। सवाल 44 देखते हैं। बोल रहा है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को तो उज्जैन ने किया गया था। कहाँ का? तो उज्जैन, उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करने वाला है लिटन लिटन लॉर्ड लिटन। कब किया था? तो 1878 में। देख लीजिए, और लागू करने वाला ई है और समाप्त करने वाला कौन है? ये तो रिपन है। क्या करने वाला? समाप्त करने वाला, है ना। ये आपको 1882 में क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। ये रख तो 82 लिखा हुआ है। देखिए, यही कारण है। देखिए, हम अब पिछले आप अपने जाके यूट्यूब पे यही चैनल पर आप देखेंगे वीडियो में एक गवर्नर जनरल का लिस्ट पड़ा हुआ होगा। उसको आप एक बार देख लीजिएगा ना, तो इस आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इस सब गवर्नर के बारे में उसमें क्लियर हो जाएगा। गवर्नर जनरल का लिस्ट है था, वो आपको रामबाण क्लास है। उसको लगभग स्टूडेंट लोग लगातार 66 घंटा उसको देखा है। लगातार कितना घंटा देखा गया है वो वीडियो को? 66 घंटा। जाके आपके पास भी टाइम है तो उसको आप देख सकते हैं। देखिएगा उसमें तो मेरा पिक मिलेगा और उसमें गवर्नर जनरल लिस्ट लिखा होगा, है ना। गवर्नर जनरल और वायसराय लिखा हुआ होगा। चाहे देख लेंगे, देख लीजिए कितना लेकिन देखा है उसको 66 घंटा। समझिए कितना महत्वपूर्ण है इसे, है ना। आइए, आप भी जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको याद भी सब है तो एक बार जाकर रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पर। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रारंभ किया गया? तो क्या प्रारंभ किया गया? तो इको मार्क किया गया। क्या किया गया? तो इको मार्क, ऑप्शन नंबर ए। आइए, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो आपको समुद्र है। क्या है आपको? समुद्र। क्या है आपको? तो समुद्र। अगले सवाल बोल रहा है, सवाल अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो आपको डायटम पहला हो जाएगा, डायटम दूसरा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा क्रेस्टेसियाई और हेरिंग। या इस चलते ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया? तो आप आंख बंद करके मार सकते हैं, थोड़ा वो जानते हैं। 1973 में, 1973 में, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किए गए थे। आइए अगले सवाल कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ, तो बीज बचाओ का आंदोलन का संबंध है आपको उत्तराखंड से। कहाँ से?
उत्तराखंड से संबंधित है ना, उत्तराखंड से संबंधित है। अगले सवाल पर आता है 51 नंबर सवाल पर, बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? बाघ अभयारण्य, तो नागा अर्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य, नागा अर्जुन सागर, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो आप देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया। कब दिया गया? 2018 में दिया गया। कोई दिक्कत समझने में? वर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? वर्फानी तूफान जो है वायुमंडलीय आपदा है। कैसी आपदा है? तो वायुमंडलीय आपदा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बहादुर लोग? आइए सवाल नंबर हम लोग 54 पे आते हैं। 53 के बाद 54, 53 के बाद कैसे 54, देख लीजिए। 54 बोलता है कि भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है कितना डिग्री पर? तो मतलब कि आप तो अब तो आंख बंद करके मार सकते हैं बहादुर लोग। तो 82, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री कहाँ? पूर्वी देशांतर। आइए अगले सवाल क्या होता है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सिद्धांत संबंधित है। वेगनर वेगनर के बारे में बात करेंगे तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर लगाएंगे महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से। किससे? महाद्वीपीय और महासागरों की उत्पत्ति से। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, है ना। जिसे वेगनर के द्वारा कहा था कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीपीय एवं महासागरों की उत्पत्ति से है। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत सन 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। सिद्धांत दिया था कब? 1912 में दिया था। महाद्वीपीय कार्बोनिफेरस युग में एक भूखंड के रूप में आपस में जुड़े हुए थे, इसे बोलते हैं। इसी के द्वारा बोला जाता है, वेगनर के द्वारा, यह भूखंड महासागर से घिरा हुआ था, है ना। आइए सवाल नंबर 66 देखते, 56 देखते हैं, सॉरी 56। आटाकामा का मरुस्थल स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका। आप आप कल का अगर ऑफलाइन जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, उस कल के जो क्लास पढ़ाया गया उसमें से आप एक सवाल जाकर देखेंगे। ये सवाल मिलेगा कि मरुस्थल कहाँ पर स्थित है ना? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। आटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका विस्तार एंडीज पर्वत के पश्चिम पश्चिम में महाद्वीपीय प्रांत तक प्रशांत तक विस्तृत है ही, और विस्तृत लगभग 1000 किलोमीटर दूरी में है ना। यह दुनिया का सबसे सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा जो है ना, ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। सभी सब जानकारी रखिएगा, है ना। आइए अगले सवाल हम लोग आते हैं 57 में। 57 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो आपको यहाँ देखना होगा कि कौन सही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है, तो ये गलती हो जाता है। तो गलती हो जाता है तो आइए इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए ये आपको पंपास अर्जेंटीना में है, सही है ना। और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, ये भी क्या है आपको? सही है, गलत नहीं है ना। और वेल्ड वेल्ड का दक्षिण अफ्रीका में आपको सही है। लेकिन लानोज जो है वो चीन में नहीं, वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला, चिली में नहीं, वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। कोई दिक्कत? सवाना के बारे में पूछा, सवाना कहाँ है? तो अफ्रीका में, सूडान में है ना। पंपास हो ही गया। कंपोज के आता है, और सब घास मैदान है, घास के मैदान ये सब है। कंपोज के बारे में आता है तो कंपोज अर्जेंटीना में है ना। ये सब सवाल आप याद रखेंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं कि अच्युताश्म एवं निश्चित, मैंने बोल रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए कि अस्टेने क्वाड्स और अस्टेलेगेमाइट स्थलाकृति है। तो किससे संबंधित स्थलाकृति? तो भूमिगत जल की स्थलाकृति है। किसका है? तो भूमिगत जल की स्थलाकृति है। आगे ये कि निम्नलिखित नगरों या शहरों में कौन सा भारत के पीटर्सबर्ग कहलाता है? पीटर्सबर्ग जानते हैं, साउथ अफ्रीका में है। पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन सा जगह है भारत में जो, जिसे जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है।
है ना। पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, जानते हैं। भारत का पहला इस्पात शहर इसी को बोला जाता है, जमशेदपुर को ही, है ना। वर्ष 1907 में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर की स्थापना किया गया था। जमशेदपुर का स्थापना कब किया गया? तो 1900, टाटा का मतलब 1907 में किया गया, है ना। हम टाटा टाटा नाम करते हैं ना, टाटा को 1907 में किया गया। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत का स्टील शहर या पीटर्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? टाटा का टाटा का स्थापना कब किया गया? तो 1907 में। आइए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल बोलता है कि बेलाडीला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो आपको है, तो लौह अयस्क के लिए आपको प्रसिद्ध है, बेलाडीला लौह अयस्क। आइए आगे देखते हैं। सवाल नंबर कितना? 61। ये तो बोलता है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? कथकली नृत्य से संबंधित नहीं है। तो मायाधर रावत जो है ना, ये आपको संबंधित नहीं है। कोई दिक्कत? मायाधर रावत जैसे आपको बोल देगा कृष्ण नायर, कृष्ण नायर जो है ये भी किसी न किसी से आपको संबंधित है ना। आपको राधा मोहन, राधा मोहन जी है, ये भी आपको संबंधित है। जैसे राधा मोहन के बारे में बात करेंगे कि सॉरी, कृष्ण नायर के बारे में बात करेंगे, राधा मोहन, ये सब आपको कथकली से संबंधित है, कथकली से संबंधित है ना। जबकि मायाधर रावत कथकली से संबंधित नहीं है। ये ओडिया, इसी ओडिया नृत्य से संबंधित है। किसे? ओडिया, ओडिसी, इसको ओडिसी नृत्य से संबंधित ही है ना। जैसे एक कलाकार है आपको बिरजू महाराज, ये कथक से संबंधित है। राधा रेड्डी है तो कुचिपुड़ी से संबंधित है। मोहन महापात्रा है तो ओडिसी से संबंधित है। सविता मेहता है, मणिपुरी से संबंधित है। हेमा मालिनी है तो मोहनी मोहनी अहम से संबंधित है ना। आइए सवाल कहते हैं, सवाल नंबर हम लोग देखते हैं। तो सवाल नंबर कितना? तो 62। चलिए 62 बोल रहा है कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 1 अगस्त को मनाया जाता है, 1 अगस्त को। आइए अगले सवाल। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रमन के बारे में बात करेगा तो रमन बेंगलुरु, कहाँ है? तो बेंगलुरु, है ना। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। इसकी स्थापना सीवी रमन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? सीवी रमन के द्वारा। आपसे कुछ और पूछता है, जैसे संस्था अवस्थान के बारे में बात कर, जैसे आपको पहला संस्था कि भारतीय विज्ञान संस्थान, तो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कोई दिक्कत? वही अगला सवाल कर देगा कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। वही बात कर देगा कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो पुणे में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में है। ऐसे आपको सवाल आते हैं। अगले सवाल बोल रहा है कि तेंजिंग नागरे साहित्यक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? यह आपको 1993 में। कब? 1993 में। अगले सवाल हम लोग आते हैं। अगले सवाल क्या बोलता है, देख लीजिए। शांति कला का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति कला का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो सबसे वीरता है, सबसे बड़ा अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र। कोई दिक्कत? आइए इस संबंध थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर बात कर देगा कि आपसे बात करेगा बहादुर लोग कि युद्ध कला का वीरता पुरस्कार में बात करेंगे कि शांति कला में बात किए। युद्ध कला में अगर बात कर देगा ना, युद्ध कला में आपको क्या क्या मिल जाएगा देख लीजिए। आप लिखते हैं जैसे युद्ध कला में अगर बात करें, युद्ध दोनों को लिख देते हैं। एक कला युद्ध कला या युद्ध काल, सॉरी युद्ध काल गलत हो गया, कला नहीं, युद्ध काल। युद्ध काल में बात करेंगे पहला तो परमवीर बात करेंगे। क्या करेंगे? तो परमवीर आपको मिलेगा। और दूसरी क्या मिलेगा? महावीर मिलेगा, वीर चक्र मिलेगा, युद्ध काल में मिलेगा। अगर हम बात कर दें शांति काल में, तो शांति काल में आपको क्या मिल सकता है? तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये सब आपको मिलेगा। तो आपको देखो शीतकाल में जो बात कर रहे हैं ना, शीतकाल में सबसे बड़ा तो आपको सोच चाहिए, शीतकाल में भी आपको यही मिलता है। शौर्य चक्र भी मिलता है शीतकाल में, कीर्ति चक्र भी मिलता है, वीर चक्र तो आपको मिलता है
युद्ध काल में, है ना। सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा आपको कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये सवाल छाटने के लिए ऐसा भी आया था ना कि कौन युद्ध काल में मिलता है, तो युद्ध काल में ये हो जाता है। बाकी सब तीनों तीनों किसे मिलता है, तो शांति काल में मिलता है। आगे बोल रहा है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो पटना के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, 1917 में किया गया। कब? 1917 में किया गया, 1917 में किया गया। वही अगर बात कर देगा बहादुर कि मगध विश्वविद्यालय की स्थापना, आप सभी लोग, तो हमको विश्वास है कि आप सभी लोग मगध से ही होंगे। तो मगध मगध बहुत करते रहते हैं। तो मगध का स्थापना कब किया गया, तो 1962 में किया गया। कब? मगध विश्वविद्यालय का स्थापना 1962 में। और तिलका मांझी विश्वविद्यालय का स्थापना बात करेंगे तो 1960 में किया गया। ये आपको बहुत फेमस है कि आप मगध से पढ़े हैं, हमको पूरा पता है। और पूछ देगा बहादुर कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्व, पहिका नालंदा नहीं, नालंदा खुला विश्वविद्यालय तो 1987 में। अगर बात कर देगा कि जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय तो 1992 में, 1992, कितना? 92। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फेमस है कि मगध का स्थापना कब किया गया, 1962 में। आइए अगले सवाल पाते हैं। सवाल क्या है? सवाल नंबर 67 बोलता है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध तो भारत और सूडान से है, भारत और सूडान, है ना। मई 2023 में सूडान में मौजूदा संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था, है ना। आपको अक्सर क्या बोलता है कि किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना, लाडली बहना बोलेगा तो बहना के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना की शुरुआत किया है ना। आइए सवाल नंबर हम देखते हैं 69, किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया। तो आ, बी बी आर ओ के द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया गया, है ना। मतलब कि बॉर्डर संगठन, बॉर्डर सॉरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बॉर्डर सीमा सड़क संगठन के द्वारा आपको ये किया गया, प्रोजेक्ट हिमांक की स्थापना किया गया, है ना। हाल ही में किस देश में तीन लोगों के डीएनए वाला बच्चा जन्म हुआ है। 3 लोगों का डीएनए वाला, ये वो नहीं, 3 लोगों की, वही जमाना हो गया भाई, देख लीजिए। तो ब्रिटेन में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन। यही कर सकता है चाइना, ब्रिटेन। 3 लोगों का मतलब एक बच्चा को 3 लोगों का डीएनए मैच कर गया। अब समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मान लेते कि माता के, एक तो मान लेते पिता के, तीसरा और कौन बाप बन गया भाई? 2 बाप 1 माँ हो गया भाई। जमाना है, होते रहता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दूसरे स्थान पर तो डेनमार्क है। कौन है? तो डेनमार्क। अगर बोल देगा कि भारत कौन सा स्थान पर है, तो भारत 126 पे है 2023 के अनुसार। कब? भारत 126 पर 2023 के अनुसार, 2023 के बोल रहे हैं, ठीक ना। आगे सवाल देखिए, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया? सीबीआई तो परवीन सूद के द्वारा, परवीन सूद को सीबीआई का निदेशक बनाया गया है, परवीन सूद। अगला सवाल सुन लीजिए, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मानित किया है? बहुत हाई लेवल का स्टार है भाई। तो ये है सुरीमन, सुरीनाम। कहा? कौन किया सम्मानित? सुरीनाम किया द्रौपदी मुर्मू को, है ना। आगे देख लीजिए, कॉलर्स ऑफ डेवोनेशन पुस्तक के लेखक कौन है भाई दुलो? तो ये आपको आंसर लगाएंगे अनीता, अनीता भारत शाह, अनीता भारत शाह, है ना। आइए, चलिए, यही था आपका जीके जीएस का, बीएसएससी जीके जीएस का आपको सवाल, जिसमें खाली हम बात किए कि जीके जीएस के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसका जो आपका जो सेट है, सेट नंबर 2 आपको कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आपको प्ले लिस्ट में आपको सेट 1 भी पढ़ा होगा, सेट 2 अभी क्लियर हो गया। और सेट 2 के क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे कि पहले आप सवाल को लगाएंगे। जैसे हम सवाल सुना रहे हैं, पहले आप सवाल को पढ़ेंगे, वो आप अपने से पहले जवाब देंगे। जवाब देने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद मेरा आंसर देखेंगे, ना कि मेरा आंसर पहले देख लेंगे। हाँ, जो लगता है कि मेरा आपका आंसर नहीं याद है, तो आप मेरा आंसर देख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आपको क्लास देखने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।